Hey, good morning, buddy. Welcome to my YouTube channel. I find with Shivani Saxena. Hope you're very well. सो टुडे इम्पोर्टेंट सेशन में हम यहाँ पे बात करेंगे प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में कि जो प्रमुख पुरस्कार है वो किस क्षेत्र वालों को दिया गया है और कब सम्मान मिला। तो इसके काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। सो आप वीडियो को कंटिन्यू वॉच करिएगा। ओके, सो चलिए बात कर लेते हैं। हम यहाँ पे टीम आईएएस पॉइंट की तरफ से ये आप लोगों को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। चलिए, अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? साहित्य क्षेत्र वालों को ही दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार काफ़ी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, काफ़ी प्रमुख है ये, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो साहित्य क्षेत्र वालों को ये पुरस्कार दिया जाता है। ओके, चलिए बात कर लेते हैं। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? ये आपका जो संबंधित है ये खेल कूद से संबंधित है, ये आप लोगों को याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर हमारा ये सेकंड है कि अर्जुन जो पुरस्कार है वो किससे संबंधित है? खेल कूद से संबंधित है। ओके, चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड। सॉरी, किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए क्षतिदा स्वरूप जो भटनागर है, ठीक है, भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। जो असाधारण योगदान है तो उसके लिए ये भटनागर आपका पुरस्कार ये यहाँ पे दिया जाता है। वही काफ़ी इंपॉर्टेंट पुरस्कार माना जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट पुरस्कार के बारे में। देखिए, ग्रैमी जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र को दिया जाता है? जो ग्रैमी पुरस्कार है ना, ये आपका संगीत से बिलोंग करता है, और ये जो ग्रैमी पुरस्कार है ये आपका दिया जाता है संगीत के क्षेत्र से जो लोग आते हैं उनको ही दिया जाता है। ओके, चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, और क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि जो नॉर्मल बोर्ड लोक पुरस्कार है ये किस क्षेत्र को दिया जाता है? तो ये कृषि के क्षेत्र को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र को दिया जाता है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि कृषि के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, और उस तरीके से आपको क्या होगा कि एमसीक्यू में आपको नेम दे दिए जाएंगे, ठीक है, कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो इस तरीके से आपको क्या होगा कि आपको एमसीक्यू में ऑप्शन दिए जाएंगे और आपसे पुटअप कर लिया जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप कर लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि नॉर्मल जो बोर्ड लोक पुरस्कार है वो आपके कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, और क्वेश्चन नंबर 6 है कि राष्ट्रीय एकता पर बनी जो सर्वोत्तम फीचर फिल्म है वो किस पुरस्कार को सम्मानित किया जाता है? ठीक है, किस पुरस्कार से इसको सम्मानित किया जाता है? तो नरगिस दत्त पुरस्कार से इसको सम्मानित किया जाता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, और आपको पता है कि जो पुलित्जर पुरस्कार है वो किस क्षेत्र से प्रदान किया जाता है? ठीक है, किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पत्रकारिता, ठीक है, ये इस क्षेत्र में इसको प्रदान किया जाता है ये पुरस्कार। तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। कलिंग जो पुरस्कार है वो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रदान किया जाता है, कलिंग पुरस्कार। ओके, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, किसको दिया जाता है? विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में है हमारा कि किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500, ठीक है, जो 500 है उसमें 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं पर्यावरण प्रतिरक्षा में। तो आपको पता है कि जो ग्लोबल 500 पुरस्कार है वो प्रदान किए जाते हैं पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पुरस्कार भी है। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 11, और इसमें है कि धन्वंतरि जो पुरस्कार है ये किस क्षेत्र को प्रदान किया जाता है? किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ओके, चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में कि जो सरस्वती सम्मान है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। ये कंपलसरी बात है कि साहित्य क्षेत्र में इसको दिया जाता है, सरस्वती सम्मान को किस क्षेत्र में ही दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए साहित्य क्षेत्र में। अब बात कर लेते हैं हमारा आता है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना है वो किस देश ने की थी? स्वीडन ने इसकी नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना है वो किस देश ने की थी? स्वीडन ने की थी। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए
चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में ये दिए जाते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पुरस्कार रहा है और अभी भी है, तो इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना है वो किस देश के द्वारा की गई थी और किस स्मृति में ये दिया जाता है। सो 14 क्वेश्चन हम लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो कब प्रदान किया जाता है, कब से, मतलब कब से प्रदान किया जा रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे हमसे टाइम पूछा है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो कब से दिया जाता है, कब से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, मीन्स ये पूछा गया है हम लोगों से यहाँ से। तो 1965 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार तब से दिया जाने लगा है। कब हुई थी? 1965, ओके 1965। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। खेल जो प्रशिक्षक हैं उनके लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? 1985। कब किया गया था? 1985 में इसको किया गया था। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए। नोबेल पुरस्कार 1901 में आरंभ किए गए थे, ओके, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है हमारा और 18 क्वेश्चन में भारत रत्न और अन्य जो राष्ट्रीय सम्मान है उसका आरंभ कब हुआ था? 1954 में हुआ था। इसका जो आरंभ हुआ था भारतीय रत्न का और जो अन्य राष्ट्रीय सम्मान दिए जाते हैं तो उसका जो आरंभ हुआ था वो 1954 में हुआ था। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19 में आता है आपका कि सीपी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था। सीपी रमन आप कौन हैं, आप अच्छे से जानते हैं इनके बारे में, और इनको जो पुरस्कार दिया गया था वो 1930 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 की बात की जाए इसमें कि जो मेन बुकर है पुरस्कार, मेन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है। राष्ट्रमंडल और आर्य अलायंस से जो अंग्रेजी के लेखक हैं उसके बारे में विचार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 21 और 21 क्वेश्चन में पूछा गया है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया। तो ये स्वीडन का एक सेंट्रल बैंक है जहाँ पे इसको स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 22 और 22 क्वेश्चन में पूछा गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आशापूर्णा देवी, ठीक है, ये कौन थी? इन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली एक पहली महिला मानी जाती हैं और आशापूर्णा देवी इनका नेम है। इसके बारे में आप लोगों को बहुत ही अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। व्यास सम्मान जो दिया जाता है साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बारे में साहित्य क्षेत्र में कौन कौन सा सम्मान दिए जाते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ये मध्य प्रदेश द्वारा शुरू किया गया था। तानसेन सम्मान याद रखना है, नाम क्या है इसका? तानसेन। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया था? MP, मध्य प्रदेश, ओके। चलिए बात कर लेते हैं। आज के लिए 25 क्वेश्चन रहने देता है। 25 क्वेश्चन हो चुके हैं और 25 क्वेश्चन अपने आप में बहुत क्वेश्चन होते हैं, तो प्लीज़ आप इसको याद कर लीजिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्वेश्चन का डाउट है, आप अगर उसे इन डेप्थ में जानना चाहते हैं तो उस चीज़ को, उस क्वेश्चन को आप मुझसे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं इसका आंसर ज़रूर दूँगी। सो आज के लिए इतना ही एंड मे बी आप लोगों ने वीडियो को कंटिन्यू वॉच किया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे न्यू क्वेश्चंस लेके आती हूँ आप लोगों के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।